ओके, अब रीना शुरुआत राहुल गांधी से करिए। राहुल गांधी उतर रहे हैं चुनावी मैदान में आज, आप तैयार हैं उनके हमले के लिए? आप पर भी होगा हमला और बीजेपी पर भी होगा, आप तैयार हैं क्या? मानक जी कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेसी जो हैं थोड़े राजसी शाही लोग हैं। जब इतना चुनाव आगे निकल चुका है तब जाके उनके बड़े बड़े नेता अब आ रहे हैं, अच्छी बात है, उनका स्वागत है। लेकिन दिल्ली में अगर वो किसी की मदद करेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी की करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली चुनाव में आखिर मुद्दा क्या है। पहले भारतीय जनता पार्टी वाले रोहिंग्या 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 चिल्लाते रहे कि दिल्ली में रोहिंग्या आ गए हैं, रोहिंग्याओं के नकली वोट बन रहे हैं। फिर जब उनको ये रियलाइज हुआ कि अगर दिल्ली में रोहिंग्या आए हैं तो वो उड़ के तो नहीं आए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप बॉर्डर की सही से सुरक्षा नहीं कर पा रहे, इसलिए दिल्ली में रोहिंग्या आए हैं। उनका वो मुद्दा फेल हो गया। उसके बाद वो मुख्यमंत्री के टॉयलेट में घुस गए। 2 हफ्ते तक मुख्यमंत्री के टॉयलेट में घूमते रहे। जब हमने कहा कि भाई आप मुख्यमंत्री के टॉयलेट में आप घूम रहे हैं तो ऐसा करते हैं, मोदी जी का राजमहल भी खोल देते हैं और कंपैरिजन हो जाए राजमहल का और मुख्यमंत्री निवास का, वो मुद्दा भी बैकफायर हो गया। फिर बोले नहीं साहब भाई ये नहीं, अब ये मुद्दा नहीं, अब कोई और नया मुद्दा ढूंढते हैं। फिर उन्होंने शुरू करा पूर्वांचलियों का मुद्दा। उनको बेचारे भूल गए थे कि खुद उनके अपने रमेश बिधूड़ी, जिनको मैं बोलती हूं गाली गलौज नेता, जो शायद जिसको ये मुख्यमंत्री का अपना कैंडिडेट भी बनाने वाले हैं, खुद गाली गलौज नेता ने, रमेश बिधूड़ी ने कहा यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा देना चाहिए। यूपी बिहार के लोगों का एक ही इलाज है, इनसे काम करवाओ और पीट कर यहां से भगा दो, हमने इनका ठेका थोड़ा ही ले रखा है। ये सारे तो इनके डायलॉग थे, वो भी बैकफायर कर गया। अब भाई ये मुद्दा भी नहीं चिपक रहा है, तो चलो भाई अब हम चलते हैं झुग्गी झोपड़ी में, झुग्गी झोपड़ी आवास, झुग्गी झोपड़ी जाके वहां पे नौटंकी शुरू करते हैं। झुग्गी झोपड़ी में जब वहां नौटंकी शुरू करी तो फिर से भूल जाते हैं। एक्चुअली याददाश्त बहुत बुरी है भाजपाइयों की, ये भूल गए फिर से कि इनके जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने खुद कई ऑर्डर पास करे हैं। जैसे मानक जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली में जो है लैंड का इशू, डीडीए का इशू जो है वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, भाजपा उसको कंट्रोल करती है। तो झुग्गी झोपड़ी पहुंचे, ये भूल गए कि शकूर बस्ती की, जो मैं आपको दिखाती हूं ऑर्डर, फिर से ऑर्डर लेके आई हूं। ऑर्डर में आइटम नंबर 21/2024 रिगार्डिंग चेंज ऑफ लैंड यूज ऑफ 4.63 हेक्टेयर ऑफ रेलवे लैंड फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन टू रेजिडेंशियल टू शकूर बस्ती। तो दिल्ली में इन्होंने हजारों झुग्गी वालों का घर तोड़ा है। मतलब दिल्ली के जितने झुग्गी में रहने वाले लोग हैं उनकी ठंड में जो इन लोगों ने बुरी हालत करी है, सबकी आहा इनको लगी है, सबकी बददुआएं इनको लगी हैं। अच्छा रीना, ओके रीना, शुरुआत मैंने की थी राहुल गांधी पर सवाल पूछ के, क्योंकि आज राहुल गांधी उतर रहे हैं चुनावी मैदान में। आप एक लाइन बोली कांग्रेस पार्टी पर राहुल गांधी पर, रीना सिर्फ एक लाइन। आप राहुल गांधी को सीरियसली नहीं ले रहे क्या? इतना भी गंभीरता से नहीं ले रहे कि उन पर कुछ कहें आप? चुनाव के बीच में कह रहे हैं आप। मैं तो बोल रही हूं मानक जी कि बहुत स्वागत है उनका, बहुत 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 स्वागत है उनका। नई दिल्ली में रहते हैं वो, मुझे पूरा विश्वास है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को ही वोट देंगे। नई दिल्ली के वोटर हैं वो, जहां तक मुझे पता है वो भी खुश हैं आम आदमी पार्टी की सारी पॉलिसीज से और जितना बढ़िया काम हमने 10 साल में करा है दिल्ली में। लेकिन शाजिया इल्मी ने अभी तक ये नहीं बताया कि पहली बार शाजिया फिर बीजेपी पे चली गई। अरे थोड़ी देर तो टिकी है रीना, रीना थोड़ी देर टिकी है कांग्रेस पे। शाजिया वन सेकंड, वन बाय वन मुझे बोलने दीजिए। हाँ देता हूँ मौका, देता हूँ जवाब देना है। हाँ देता हूँ मौका, बहुत लंबा वक्त दिया। हाँ एक सेकंड में मैंने संक्षेप में अपनी बात रखी थी। शाजिया देता हूँ मौका, रुकिए ना 1 मिनट, शाजिया दे रहा हूँ। मैडम जी ने 3 बातें रखी हैं। शाजिया 1 सेकंड आ रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ, पूरा मौका दूंगा, 1 सेकंड। हाँ रीना, मैं कह रहा हूं बीजेपी पर चली जाती हैं आप बार। कांग्रेस को इतना भी गंभीरता से नहीं ले रही हैं आप। फाइट में नहीं है तो कह दीजिए ना कांग्रेस फाइट में नहीं है। पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि दिल्ली का सीएम कैंडिडेट कौन है। अच्छा मैं जवाब देना चाहती हूँ, अब रिपीट करेंगे अपने आप को। फाइनल हो पा रही, आपके कैंडिडेट डर क्यों रहे चुनाव लड़ने से? मैंने सुना है कि मीनाक्षी लेखी को फोर्स किया जा रहा है। एक सेकंड रुकिए ना, 1 सेकंड रीना, 1 सेकंड रीना, 1 मिनट। देखिए आप कांग्रेस पार्टी पर रीना कुछ कहना चाहें या ना कहना चाहें, मेरी जिम्मेदारी है सवाल पूछनी, मैं पूछूंगा। आप क्या कांग्रेस को रेस में नहीं मान रही हैं दिल्ली में? कह दीजिए ना राहुल गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही है और वैसे ही रहेगा।
मानक जी, बिल्कुल मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस कहीं भी पे नहीं है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, संगठन नहीं है, कोई लीडर नहीं है दिल्ली में। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि सीधा सीधा जो फाइट है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि डी के शिव कुमार, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये जो बड़ी बड़ी योजनाओं का वादा कर रहे हैं, इसका कोई असर नहीं होगा। अब जब आपको पता है कि आपको चुनाव नहीं जीतना है, तो आप यू कैन प्रॉमिस द मून, यू कैन प्रॉमिस एनीथिंग दैट यू वांट टू। तो बड़ी बड़ी ऐसे बड़े बड़े फिगर्स आएंगे अब कांग्रेस की तरफ से, 2500 रुपए, 1800 रुपए, और सब कुछ, चांद सितारे, सब कुछ वो परोस सकते हैं दिल्ली की जनता के लिए। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है मानक जी कि दिल्ली में कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के पास नेता नहीं है दिल्ली में। तो अगर कांग्रेस और, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि पॉलिटिकल पार्टी है, उनको पूरा हक है चुनाव लड़ने का, अपने कैंडिडेट उतारने का, मतलब मैनिफेस्टो देने का। लेकिन वो कहीं पर भी फाइट में नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में सीधे सीधे फाइट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। और भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये नहीं बता पा रही है कि उनकी कैंडिडेट लिस्ट फाइनल क्यों नहीं हो रही है। क्या उनके नेता डर रहे हैं? कांग्रेस की भी तो नहीं हो रही है। अब फिर बीजेपी पर देखिए, चुन अब सेलेक्टिव हो रही है। कांग्रेस के भी कहां सारे उम्मीदवार घोषित हुए अभी? ये कह दीजिए दोनों के पास नहीं है उम्मीदवार। दोनों के पास नहीं है मानक जी। वो तो चुनाव तो एक तरफा ही है, सीधे 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 झाड़ू चलने वाली है। पिछली बार से बेटर रिजल्ट देखेंगे आप। जी को बोलना है। ओके, शाजिया अलवी आपका जवाब, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत, फिर स्टूडियो।